आप सब लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आया था कि टैक्स के बारे में बता दीजिए कि शेयर मार्केट में शेयर्स पे टैक्स कैसे लगता है, इनकम टैक्स और टैक्स हार्वेस्टिंग वाली बात तो पहले बता देता हूं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है कि आपने अगर एक साल में शॉर्ट टर्म में बहुत सारा पैसा कमा लिया है और आप उस पे टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो अगर आपका उस साल में किसी शेयर में अच्छा खासा घाटा हो रहा हो तो उसको बुक कर लीजिए, उस दिन डिलीवरी छोड़ दीजिए। दूसरे दिन या तो ले सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन लेने में यह हो सकता है कि रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपका दो अकाउंट होने चाहिए। एक में आपने उसको बेचा और एक में खरीद लिया, तब भी रेट का थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन आपका टैक्स बच सकता है। कितने दिन के लिए? इस साल के लिए। अगले साल जब उस वाले अकाउंट में बेचेंगे सस्ता माल बढ़ा के तो टैक्स तो लगेगा ही। तो इस साल थोड़ा सा टैक्स बच सकता है, बस इतनी सी बात होती है टैक्स हार्वेस्टिंग की कि यार मान लो 10 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स आ रहा है, तो आप थोड़ा सा घाटे वाला सौदा बेच लो 2 लाख का, तो 8 लाख पे टैक्स आएगा। लेकिन वो जो 2 लाख का आपने बेचा है घाटे में और दूसरे अकाउंट में खरीद लिया है, तो वो अगले साल जब उसमें प्रॉफिट आएगा तो वहां पे टैक्स बनेगा, वो तो टैक्स बनेगा ही बनेगा। फिर इसमें एक और बड़ी बात आती है कि भाई डेट का हो जाता है अक्सर कि यार हमने खरीदा था 6 महीने पहले और अभी हमने अगर उसमें लॉस बुक कर दिया, अगर 6 महीने और आगे करते तो लॉन्ग टर्म हो जाता 10%। ये सारी कहने की बातें हैं, ये सब मन का धन है। हमने भी टैक्स हार्वेस्टिंग की, सब मन का धन है। अगले साल तो देना ही पड़ेगा टैक्स जब उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये सारी चीजें होती ही हैं। ये तो टैक्स हार्वेस्टिंग हो गई। अब इनकम टैक्स सिंपल सा है, बहुत सिंपल रखो तभी समझ पाओगे, बहुत कठिन मत बनाओ। हम डेट वाला बताएंगे नहीं कि उसमें क्या टैक्स लगता है, हम सिर्फ शेयर मार्केट का आपको बताएंगे। शेयर मार्केट में अगर हमने प्रॉफिट बुक किया शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल पूरा होने से पहले अगर हमने किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया है, सपोज 1 लाख रुपए बुक किया है, तो 15% टैक्स लगेगा, 15% फ्लैट टैक्स लगेगा। अगर हमने एक साल बाद बेचा है अपने शेयर को, तो हमको लॉन्ग टर्म गेन का फायदा मिलेगा। पहले लॉन्ग टर्म गेन जो होता था वो 100% फ्री होता था, कोई टैक्स नहीं लगता था। अब लॉन्ग टर्म में क्या हो गया है कि 1 लाख रुपए तक तो लॉन्ग टर्म गेन आपका कैपिटल गेन फ्री है। यानी कि आपने 1 साल रखकर किसी शेयर को बेचा और उसमें 2 लाख रुपए आपको फायदा हुआ, तो उस 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए के प्रॉफिट की छूट है, बाकी 1 लाख पर 10% का लगेगा। तो मोटा मोटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगेगा। इतना चीज समझ लीजिए। दूसरा, डिविडेंड भी जो मिलता है उसको भी टैक्सेशन में ले लिया गया। पहले डिविडेंड भी 100% फ्री था, इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब डिविडेंड को आपकी इनकम में जोड़ लिया जाता है। अब देखो, डिविडेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अंतर है। डिविडेंड अगर आप 30% की स्लैब में आ रहे हैं तो उसी इनकम में जोड़ा जाएगा और आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो डिविडेंड की इनकम भी 30% वाले स्लैब में आ जाएगी, या 20% वाले, या 10% स्लैब में, जिस स्लैब में आप इनकम टैक्स में आते हैं, जितनी आपकी कमाई है। लेकिन अगर आप 30% की भी इनकम टैक्स की स्लैब में आते हैं तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 15% पड़ेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% ही पड़ेगा। ये इसकी बड़ी खूबसूरती है, जो ये अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म है। लेकिन ये ज्यादा दिन रहेगी नहीं खूबसूरती। हमको पूरा विश्वास है कि जैसे नई सरकार बनेगी, अब की बार एक बड़ा अमेंडमेंट होने वाला है, ये याद रखिएगा। फिर ये बोल्ड स्टेटमेंट है मेरा, सारे टैक्स बराबर कर दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन, गोल्ड का कैपिटल गेन, डेट का कैपिटल गेन और ये शेयर बाजार में कैपिटल गेन सब बराबर कर दिया जाएगा। यानी कि फ्लैट का 20 हो जाए। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी बात है, जो एचएनआई है, जो 30% के ऊपर वाली स्लैब में है, वो भी निकल जाते हैं धीरे से। 15% का टैक्स चुकाते हैं और निकल जाते हैं, 10% का टैक्स चुकाते हैं और निकल जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो सरकार कहेगी यार तुम बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे हो, तुम भी ज्यादा टैक्स दो, तो इनका जो स्लैब है वो 15 से 20% हो जाए शॉर्ट टर्म,
और लॉन्ग टर्म 10 से 15 हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारत की ग्रोथ में आपकी सहभागिता की बहुत जरूरत है, आपको टैक्स देना जरूरी है ना। तो भाई पैसे कमा रहे हो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट खूब चल रहा है, लोग यहां आ रहे हैं, तो भैया टैक्स देना पड़ेगा। जैसे डिविडेंड वाला क्यों हुआ था, डिविडेंड पोस्ट ऑफिस का सारा पैसा यहां बैलेंस एडवांटेज जो इधर आने लगा था म्यूचुअल फंड में, जो मंथली डिविडेंड मिलता था, तो जरा सारा पैसा सरकार का इधर आ रहा है, तो भैया का डिविडेंड पे लगाओ टैक्स, क्योंकि बहुत सारा सरकार का रेवेन्यू का घाटा हो रहा था ना। पोस्ट ऑफिस में तो चलो कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, तो पोस्ट ऑफिस में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता है वो सरकार अपने जो भी इंडिया की ग्रोथ के कार्यक्रम होते हैं उनमें वो पैसा लगाती है, यूज करती है। कंपनी में पैसा लगा रहे हो या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, सरकार तो यूज नहीं कर सकती ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पोस्ट ऑफिस का पैसा सरकार अपने हित में, हित मतलब अपने लिए नहीं, देश के हित में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करती है उस पैसे का। एक तरह से समझ लो सरकार पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ये आपको नहीं पता होगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू सस्ता कर्जा लेती है जनता से, स्मॉल सेविंग के नाम पे लेती है वो पैसा, लेकिन वो सस्ता कर्जा होता है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी मूलभूत सेवाओं के लिए खर्च करती है। लेकिन साथ में पोस्ट ऑफिस में सरकार की गारंटी भी होती है कि जब सारा पैसा डूब जाएगा उसके बाद पोस्ट ऑफिस का पैसा डूबेगा, जिसमें पीपीएफ में तो खास तौर से गारंटी, कोई पैसा भी नहीं ले सकता, जब देश डूबेगा तब वो पैसा डूबेगा। इसलिए स्मॉल सेविंग्स के नाम पे छोटे लोगों का पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा होता है, जहां पे पैसे की पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण, बैंक से भी, बैंक तो 5 लाख की गारंटी देता है कि भैया कोई बैंक में तुम 30 लाख जमा किए, बैंक फेल होगा तो 5 लाख मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको पूरा पैसा आपका मिलेगा। यह है पोस्ट ऑफिस की खासियत। तो पोस्ट ऑफिस का पैसा डिविडेंड में जा रहा था, मतलब डिविडेंड प्लान में जा रहा था, म्यूचुअल फंड में जा रहा था, जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसे सरकार को कुछ नहीं मिल रहा था, उन्होंने लगाओ टैक्स। और जेटली साहब ही लगा गए थे, 18 की बात है, हमें याद है, जेटली साहब इस टैक्स को लगा गए थे। तो ये वाली बात है। 18 के पहले जो था उसमें क्लॉज था कि उस शेयर का प्राइस उससे जोड़ा जाएगा, 18 के पहले से, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं याद आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आशा करते हैं ये इनकम टैक्स वाली बात समझ में आ गई कि बहुत छोटी सी और सरल बात है, इसको कठिन बनाना ही नहीं है। 1 साल के अंदर बेचोगे तो प्रॉफिट पे 15%, 1 साल के बाद बेचोगे तो 1 लाख छोड़कर 10%, बस इतना याद रखो। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में शायद वो कमोडिटी वाला अलग टैक्स लगता है, शायद 20% वाला लगता है फ्लैट, एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन हाँ ऐसा ही लगता है, इससे ज्यादा लगता है। तो वो ईटीएफ का टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है, ठीक है। वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उधर से जाता है कमोडिटी वाला, तो उधर से अलग, मतलब वो असेट क्लास अलग है, प्रॉपर्टी वाली शायद असेट क्लास है, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बात बताई समझ में आ गई है। समझ में आ गई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, घंटी भी बजा देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे।